नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 अगस्त 2024। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव की, क्योंकि उसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन नव संवत्सर का प्रथम तिथि है। उस दिन से नव संवत्सर शुरू होने जा रहा है और नव संवत्सर यदि हम अंक ज्योतिष के अनुसार देखें तो उसका योग 3 आता है, जिसके अंक ज्योतिष के अनुसार स्वामी केतु होते हैं। और उस दिन 30 तारीख है, इसका भी टोटल 3 आता है। अतः उस दिन केतु का प्रभाव है और केतु के प्रभाव के लिए ही हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन 8 ग्रह ब्रह्मांड में केतु पर दृष्टि लगाए हुए हैं। और केतु किस कारक के ग्रह है यह हमने पहले समझा। केतु मोक्ष और मुक्ति के कारक ग्रह है। केतु पूर्व जन्म के बंधनों के कारक ग्रह है। केतु ही हमारे को ये बताते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में कौन से बंधन बाकी रह गए हैं, जिसके कारण हमें पुनः जन्म लेना पड़ा है। तो केतु मोक्ष और मुक्ति के कारक ग्रह है। तो यदि हमने केतु को समझ लिया तो हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके अनुसार यदि हम कार्य करें तो हम मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इस संवत्सर में जो पहला दिन शुरू है, जिस समय सूर्योदय है, उस समय की जो स्थिति है उसके बारे में हम जब समझेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि ये विशेष क्यों हो गया है। क्योंकि केतु उस दिन 6 नंबर राशि में बैठे होंगे और 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। यह भूमि तत्व की है, यह दिव्य भाव रखती है। प्रतीक चिन्ह इसका परिपक्व स्त्री है, जो कि एकांत में चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। कैसा एक स्त्री जब परिपक्व होती है तो वह सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। एक सृष्टि में नया सृजन करने के लिए अपने आप को तैयार करती है और अपना सर्वस्व जो पूर्व का था उसे समाप्त करती है और एक नए घर में जाती है, नए बच्चे को जन्म देती है, प्रकृति को नया सृजन देती है और सृष्टि की संरचना में सहयोगी होती है। इस प्रकार का परिवर्तन ये 6 नंबर राशि दिखाती है। और ये काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव की होती है। और 6ठा भाव काहे का होता है? ऋण, रोग और शत्रु का, हमारे डेली रूटीन के वर्क का, जो हम कार्य करते हैं, कंपटीशन का, सेवा का, परिवर्तन का, त्याग का, समर्पण का। एक स्त्री क्या करती है? त्याग करती है। अपने पूर्व के जन्म का त्याग करके अपने नए जन्म में जाती है, अपने नई स्थिति में जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन करती है, अर्थात समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना, स्वयं को मिटा करके एक नई चीज की संरचना करना, ये 6ठा भाव दिखाता है। और केतु मोक्ष और मुक्ति का कारक ग्रह है। तो उस दिन का जो गोचर प्रभाव बन रहा है, जिसके कि अंक ज्योतिष के अनुसार तारीख के हिसाब से केतु स्वामी हैं और संवत्सर के हिसाब से केतु स्वामी हैं और ब्रह्मांड में 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, तो वह 8 के 8 ग्रह किसको देख रहे हैं? मोक्ष मुक्ति के कारक ग्रह को। क्या चाहते हैं? मोक्ष और मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाए। अर्थात आज तक जो भी ब्रह्मांड में होता आया है, प्रकृति में होता आया है, इस संसार में होता आया है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हर व्यक्ति अपनी सोच में, अपने कर्म में, अपने धर्म में, अपने ऊर्जा में, अपने सुखों में, अपने मनों में, इच्छाओं में, आत्मा में प्रत्येक प्रकार से परिवर्तन चाहेगा। उसको अपना परिवर्तन करना होगा और उसे ये समझना होगा कि मैं इस मायावी दुनिया से, इन ऋण रोग शत्रुओं से किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूँ कि मुझे
मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सके। इस प्रकार से ये उस दिन का गोचर प्रभाव बता रहा है। तो जहाँ भी आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ उस दिन केतु गोचर करेंगे। अब वह जिस भाव में है, 1 से 12 भावों तक की हमारी पहले चर्चा हो गई कि भाव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। वहाँ पर जो 6 नंबर राशि लिखी है वो ये प्रभाव देगी, उस भाव के अनुसार देगी और उससे ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार से यदि हमने इस चीज़ को समझ लिया कि उस दिन ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर जो चीज़ है, जिस पर पूरे ब्रह्मांड की नज़र है, वह मोक्ष और मुक्ति पर है, वह परिवर्तन पर है, वह समर्पण पर है, त्याग पर है। अर्थात पूर्व का पूर्ण रूप से समर्पित कर देना, समाप्त कर देना, एक नए सृजन के लिए स्वयं को तैयार करना, यही उस दिन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य प्रभाव है। और यह हर व्यक्ति के सोच पर, इच्छाओं पर, मन पर, आत्मा पर, सुख पर, भोग विलासिता पर, बुद्धि पर, विवेक पर, कर्म पर, ज्ञान पर, धर्म पर, ऊर्जा पर, शक्ति पर, पूरे ब्रह्मांड पर इसका असर देखने को मिलेगा। अर्थात 30 मार्च 2025 को बनने वाला गोचर प्रभाव हमको ये समझाना चाहता है कि इसके बाद जो परिवर्तन होने वाला है, वह परिवर्तन यह चाहता है कि अब तक जो भी कुछ आपने किया है उसे समाप्त कर दें, उसमें 100% परिवर्तन कर दें और स्वयं को मोक्ष और मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है उस मार्ग पर लेकर के जाए, उसके अनुसार कार्य करें, उसके अनुसार धर्म करें, उसके अनुसार बुद्धि विवेक का उपयोग करें। यह इस प्रकार से बताना चाहती है। अब मोक्ष और मुक्ति किसे कहते हैं यह हमने पहले भी बताया था। मोक्ष और मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, सब इस ब्रह्मांड में इसी पृथ्वी पर उपस्थित है। यदि हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं, जो कि हमारी परेशानियों का कारण है, परेशानियों का सबब है, जिसके कारण हमें समस्याएं हैं, जिसके कारण हम परेशान हैं, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से मुक्त होने के लिए ये ब्रह्मांड में बनने वाला गोचर हमें ये बता रहा है कि परिवर्तन कीजिए स्वयं में, अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में, अपने विवेक में, अपने ज्ञान में, अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने ऊर्जा में, हर तरीके से परिवर्तन कीजिए और इतना परिवर्तन कीजिए कि स्वयं को जानने की इच्छा महसूस कीजिए। केतु कौन है? स्वयं को जानने की इच्छा। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है। तो यही जानने के लिए ये ब्रह्मांड में बनने वाला गोचर हम पर प्रभाव डालेगा। तो सिर्फ हर व्यक्ति को अपनी चिंता करनी है, अपने बारे में सोचना है कि मैं किस प्रकार से इस प्रकृति में स्वयं को परिवर्तित करके नया सृजन कर सकता हूँ और अपना समर्पण कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। ये जानने की कोशिश करें कि मैं कौन, क्यों, कहाँ हूँ, कैसे हूँ और कहाँ जाना है। बस यही उस दिन का मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य प्रभाव होगा। इसीलिए अभी से अपने आप को तैयार करें और अपने इस मार्ग को प्रशस्त करें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो हमारी निरंतर गति से इस पर चर्चा इसीलिए की हमने, क्योंकि इस बारे में विचार तो हमने 1 अगस्त 2024 को वीडियो बना करके ही कर लिया था। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 1/8/24 का मेरा वीडियो ज़रूर देखें, वह 30 मार्च 2025 को होने वाले गोचर प्रभाव पर बनाया गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि 1 महीना पश्चात मैं आपको पुनः याद दिलाऊं और पुनः इसके बारे में चर्चा करूं और आपको बता सकूं कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है या उपयोगी है, दोनों ही कह सकते हैं। खतरनाक इस भाषा में है कि आज हम विलासिता की तरफ भाग रहे हैं, तो हमारे से समाज बंधन, समाज, रिश्ते, नाते, हमारे संस्कार, धर्म, ज्ञान, सब चीज़ छूटती चली जा रही है। और आने वाला समय ये कह रहा है कि वापस आपको वहीं जाना है, उसी जड़ को समझना है,
उसी मूल उद्देश्य को समझना है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए मैंने इस पर पुनः चर्चा की। जय हिंद, जय भारत।